सदगुरु जो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं ने एनसीईआरटी के सजेशन पर कि इंडिया को टेक्स्ट बुक्स में भारत से रिप्लेस करना चाहिए, कहा कि देश का नाम ऐसा होना चाहिए जो सबके दिल में गूंजता हो। सदगुरु ने एक्स पर लिखा, जब ब्रिटिश हमारे देश से चले गए थे तब हमने भारत नाम को वापस लेना चाहिए था। नाम सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देश का नाम ऐसा होना चाहिए जो सबके दिल में गूंजता हो। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही देश हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन इंडिया का कोई मतलब नहीं है। भले ही राष्ट्र हमारे लिए सब कुछ है, शब्द इंडिया का कोई मतलब नहीं है। अगर हम देश का नाम ऑफिशियली बदलने में असमर्थ हैं, तो कम से कम हमें अपने रोज के बोलचाल में भारत का प्रयोग करना चाहिए। एनसीईआरटी को बधाई देते हुए सदगुरु ने कहा कि नई पीढ़ी को भारत के बारे में पता होना चाहिए। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि भारत तब से है जब से इंडिया का जन्म भी नहीं हुआ था। एनसीईआरटी के एक कमिटी ने पिछले साल स्कूल करिकुलम को रिवाइज करने के लिए सजेस्ट किया कि टर्म इंडिया को टेक्स्ट बुक्स में भारत से रिप्लेस करना चाहिए सभी ग्रेड्स के लिए। एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सालंकी ने मंडे को कहा कि भारत और इंडिया इंटरचेंजेबली यूज किए जाएंगे जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। उन्होंने कहा कि दोनों नामों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरचेंजेबल हैं। हमारा स्टैंड वही है जो हमारे संविधान में लिखा है और हम उसी को अपलोड करते हैं। जहां जरूरत हो वहां भारत यूज करेंगे, जहां जरूरत हो वहां इंडिया यूज करेंगे। हम दोनों नाम से कोई भी एतराज नहीं है। अब देख सकते हैं कि दोनों ही नाम हमारे टेक्स्ट बुक्स में पहले से ही यूज हो रहे हैं और नए टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसा ही होगा। ये एक बेकार की बहस है। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई के मुताबिक कमेटी के चेयरपर्सन सीआई आइजैक ने कहा, कमेटी ने एक मत से रिकमेंड किया है कि नाम भारत को टेक्स्ट बुक्स में स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाए। भारत एक पुराना नाम है। भारत नाम का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में जैसे विष्णु पुराण जो 7000 साल पुराना है किया गया है। रिवाइज्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को लेकर चल रहा विवाद मंडे को और बढ़ गया जब नोटेड एकेडमिक्स युगेंद्र यादव और सुहास ने काउंसिल के अगेंस्ट लीगल एक्शन की धमकी दी, क्योंकि एलिजिडली नए टेक्स्ट बुक्स उनके नाम के साथ बिना कंसेंट के पब्लिश किए गए हैं। उन्होंने एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश प्रसाद को लिखा और टेक्स्ट बुक्स के लेटेस्ट वर्जन्स पर कठोर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी को कोई मॉरल और लीगल राइट नहीं है टेक्स्ट बुक्स को डिसॉर्ट करने और उनके नाम के साथ पब्लिश करने का, जबकि उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया था। रिवाइज टेक्स्ट बुक्स जो अब मार्केट में अवेलेबल है रिपोर्टेडली बीजेपी की रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के आफ्टरमैथ को मिनिमाइज करती है, जबकि प्रोमिनेंटली सुप्रीम कोर्ट के राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन डिसीजन पर फोकस करती है। रिवाइज्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करती, लेकिन उसे 3 डूम्ड स्ट्रक्चर के रूप में रेफर करती है। अयोध्या सेक्शन को 4 से 2 पेजेस तक कम कर दिया गया है और पहले वाले वर्जन के डिटेल डिलीट कर दिए गए हैं। रिवाइज्ड टेक्स्ट बुक्स में अब ये योगेंद्र यादव और सुहास को चीफ एडवाइजर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। सालंकी को ईमेल में दोनों ने अपने पिछले साल की कम्युनिकेशन का जायजा दिया, जहां उन्होंने कैटेगरिकली कहा था कि इसे तुरंत इफेक्ट दें और इंश्योर करें कि हमारे नाम एनसीईआरटी वेबसाइट पर अवेलेबल सॉफ्ट कॉपीज में ना रहें और आने वाले प्रिंट एडिशंस में भी ना रहें।